नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी ने कर दिया खेल, जीत के भ्रम में रह गई कांग्रेस की जलेबी पर भारी पड़ गए बीजेपी के लड्डू। हरियाणा में कैसे बीजेपी ने गढ़ी जीत की पटकथा, क्या चुपचाप खेल कर गए नायब सिंह सैनी। दरअसल बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आइए समझते हैं कि बीजेपी ने खेल को कैसे बदला और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की क्या भूमिका रही। हरियाणा में सीएम बदलना बीजेपी के लिए काम कर गया। लगातार तीसरी बार बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना आसान काम नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जाटलैंड में भी बढ़िया प्रदर्शन किया तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की रणनीति जवान, पहलवान और किसान को साधने में फेल हो गई। एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति कर गई काम। हरियाणा में जाट वोट अधिकतर कांग्रेस और इनेलो को जाते रहे। 2014 विधानसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत जाटों का वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन अधिकतर वोट कांग्रेस इनेलो को मिले। 2019 में बीजेपी को जाटों का वोट शेयर कम हुआ, जाट वोट कांग्रेस और जेजेपी में बट गए। यहीं से बीजेपी इस रणनीति पर काम करने लगी। हरियाणा में उसे जाट वोट नहीं चाहिए। एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने पंजाबी, हिंदू, ओबीसी, ब्राह्मण पर दांव खेला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार किसी जाट को एंट्री नहीं हुई। राज्य बीजेपी का अध्यक्ष एक ब्राह्मण को बनाया गया, प्रदेश का सीएम एक ओबीसी को बनाया गया। आखिर में बीजेपी के लिए ये दांव काम कर गया। किसानों और पहलवानों के आंदोलन को किया निष्प्रभावी। किसानों और महिला पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी परेशान थे। इस पर आंदोलन के खिलाफ कोई कदम न उठाकर बीजेपी ने इसे बढ़ने दिया। पहलवानों, किसानों और जवानों का आंदोलन इतना अधिक बढ़ गया कि दूसरे वर्गों को चिढ़ हो गई। बीजेपी चुपचाप नेताओं को किसानों से निपटते देखती रही। किसानों का मन इतना बढ़ गया कि वो पूर्व सीएम मनोहर लाल उनके मंत्रियों तक को गाँव में घुसने से रोक देते थे। हरियाणा में किसान आंदोलन में अधिकतर जाट और जाट शामिल थे। वहीं दूसरी जातियों को, किसानों, व्यापारियों और अन्य सभी वर्गों को लगा कि लोग सत्ता में आ गए तो उत्पात और बढ़ जाएगा। बस बीजेपी के लिए यही काम कर गया। सैनी को सीएम बनाना फायदेमंद साबित हुआ। चुनाव के अंतिम मौके पर नायब सैनी को सीएम बनाना भी काम कर गया। एंटी इनकम्बेंसी के चलते जब बीजेपी नेताओं से कोई सवाल पूछता तो स्थानीय स्तर पर नेता यही कहते, बस सरकार अब बदल गई, अब सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, सैनी का सौम्य व्यक्तित्व भी काम कर गया। सैनी बड़बोले नहीं है, जो आम तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का प्रमुख गुण होता है। सैनी को समय बहुत कम मिला। उन्होंने ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बनाए, कई ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली है। ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण भी कराने में सैनी को सफलता मिली। मीरपुर गोहाना कांड का मुद्दा उठाना काम कर गया। इन चुनाव में दलित वोटों का सबसे अहम रोल हो गया था। पूरे राज्य में करीब 20% दलित वोटर हैं। जिस तरह कांग्रेस ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का नारा बुलंद करके यूपी में खेल किया था, उसी तरह हरियाणा में भी करने की तैयारी थी। इस पर बीजेपी दलितों वोटों के लिए कमर कसकर तैयार थी। अशोक तंवर जैसे एक दलित चेहरे को इसलिए पार्टी में लोकसभा चुनाव के पहले लाया गया। हालांकि वोटिंग से पहले उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी। बीजेपी ने दलितों को ये समझाया कि बीजेपी राज में उनके साथ मिर्चपुर और गोहाना जैसी घटनाएं नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री ने बार बार मिर्चपुर और गोहाना कांड की चर्चा कर अपनी सभाओं में किया। बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट काम कर गया। बीजेपी ने कांग्रेस से मुकाबले के लिए हरियाणा में एक एक कदम फूंक कर रखा। मनोहर लाल के प्रति जनता में नाराजगी थी तो उन्हें कुछ दिनों के लिए साइडलाइन कर दिया गया। यहाँ तक कि पीएम की सभा में भी उन्हें मंच पर आना तो दूर, सभा तक में नहीं पहुंचने दिया गया। विनेश फोगाट ने बार बार पीएम मोदी को टारगेट किया, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने उनका जवाब नहीं दिया। लगता था कि ऊपर से सभी नेताओं को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें विनेश के खिलाफ नहीं बोलने दिया गया। जिन लोगों ने टिकट वितरण के बाद असंतोष जाहिर करते हुए पार्टी के खिलाफ जाने की बात कही, उनके पास खुद सीएम सैनी मनाने के लिए पहुंच गए और जिसके चलते परिणाम अब बीजेपी के सामने है।